जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट एक बहुमुखी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। भाई भाई तेरा ग्रीन कार्ड आ गया। क्या इंडियन होना सच में इतना अनकूल है? अगर नहीं तो इंडियंस क्यों वैलिडेशन मांगते रहते हैं कूलनेस के स्टैंडर्ड सेट करने वालों से? क्यों वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की धुन पे नाचते रहते हैं? Where are you from? It's a bit of an identity crisis. क्यों एक सीधे से सवाल का टेढ़ा सा जवाब देते रहते हैं? क्या इंडिया एज अ ब्रांड कूल तभी है जब वो अपने यहाँ से सीईओज भेजता है या दुनिया को योगा और स्पिरिचुअलिटी देता है? क्रिएटिविटी हो, क्लास हो, इनोवेशन हो, किस चीज की कमी है हमारे पास? हाय गाइस, कोको की तरफ से तुम सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली। वो समय आ गया है जब तुम अपने मित्रों के साथ मोहल्ले वालों का जीना मुश्किल करते हो या ऑनलाइन दिवाली पे ज्यादा ज्ञान देने वालों की क्लास लेते हो। दिवाली एक इनसेपरेबल हिस्सा है इंडियन आइडेंटिटी का। अब सोचो तुम्हारे ग्रुप का सबसे कूल लड़का अगर बोले, Bro, this is so cringe. I mean, who celebrates Diwali in 2025? और बवासीर जैसा मुंह बनाए, तो तुम अपने इंडियन आइडेंटिटी को कुछ देर के लिए अनकूल समझोगे कि नहीं? फिर मिस्टर कूल अपने ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए कहता है कि उसके लिए दिवाली मतलब बस पोल्यूशन और कैलोरीज है। अब अगर ग्रुप के बाकी लोग सबसे कूल लड़के का वैलिडेशन लेने के लिए उससे अग्री करने लगे तो तुम ऑनेस्टली बताओ कि तुम क्या करोगे? मिस्टर कूल के मुंह पे जूते बरसाओगे या उन सब से अग्री करके चुपचाप अपना ओपिनियन अपनी जेब में डाल लोगे? ग्लोबल लेवल पे मिस्टर कूल वेस्टर्न दुनिया है और तुम इंडिया। नॉर्मली किसी प्रोडक्ट, आर्ट, थियरी, ओपिनियन, इंसान को वेस्ट का जब तक वैलिडेशन नहीं मिलता तब तक उसको सब स्टैंडर्ड समझा जाता है। इसी को कल्चरल हेजेमनी कहते हैं, जिस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं इस वीडियो में। मतलब ये तो वही बात हो गई कि मैदा आटे से बेटर है। क्यों? क्योंकि वो तो ज्यादा गोरा है। जिसको भी बेसिक न्यूट्रिशन की समझ है उसको पता है कि जो भी ये मानता है उसके दिमाग में कॉलोनाइजेशन का मैदा भरा है। जो पावरफुल कल्चर होता है जिसको हेजेमोन कहते हैं, वो बाकी कल्चर्स को इन्फ्लुएंस करके उनकी आइडेंटिटी धीरे धीरे खत्म करता है और एक टाइम के बाद उसी हेजेमोन या मिस्टर कूल की आइडेंटिटी को हर जगह नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। इससे फायदा किसका होता है? उसी पावरफुल कल्चर का। माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, एप्पल, कोका कोला, टेलर स्विफ्ट, कान्ये वेस्ट, ये सब कहाँ के प्रोडक्ट्स हैं? अब यहाँ कुछ सब कल्चर्स कंफ्यूज हो जाते हैं अपनी लॉस्ट आइडेंटिटी को लेके। जैसे GTA में कोई चोरी की गाड़ी से अगर चोर पकड़ता है तो किसी को पता नहीं होता, वैसे ही डोमिनेंट कल्चर तुम्हारा ही कल्चर तुम्हें रीपैकेज करके बेचता है और तुम उसे उनका प्रोडक्ट समझते हो। Myself Shresh Singh and I'd like to devote this question to Ved Bhaiya. Bhaiya, there comes a time when you rise from supercalifragilisticexpialidocious scores and see continuous deterioration. क्या? ये क्या बक रहे हो माता? धीरे धीरे तुम्हारे अपने कल्चर वाले विचित्र किस्म के प्राणी बन जाते हैं जिन्हें खुद पता नहीं होता वो क्या बोल रहे हैं, कर रहे हैं। I got the PSP when I was like fucking 3-4 years old. मेरे को एक email account बनाना पड़ा था dog and I named it cool like coolest gamer. Yeah, there was this one chick everyone was fucking with in the town. I don't know why, but she said, "Oh, you should add TY to your name." And I was like, "Why?" Then she said, "Ki it's basically my surname is Tomar." सीधी बात है, पावर हेजेमोन के हाथ में होता है, इसीलिए वही डिसाइड करते हैं क्या एक्सेप्टेबल है क्या नहीं। इसीलिए वहां के बाल बुद्धियों के पास भी बचपन से सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। अब इस दुविधा में वो सब कल्चर वाला डोमिनेंट कल्चर वाले को पूजना शुरू कर देता है। फिर मिस्टर कूल कोई स्टूपिड बात भी बोले तो बाकी लोग ऐसे हंसते हैं जैसे वो इस प्लेनेट का सबसे फनी जानवर है। I'm from India. You're looking gorgeous. Thank you. Your eyes too. Thank you. Are you from heaven? Maybe angels that look like you. Yes, Lucifer specifically. लाइटिंग और कैमरा बस ठीक कर ले, थोड़ा मेकअप लगा ले, उससे ज्यादा सुंदर लगेगा तू। हम भारतीय लोग बहुत सिंपल होते हैं, छोटी चीजों में भी ब्रह्मांड का सारा परम आनंद ढूंढ लेते हैं। अगर सैलेड कच्चा नहीं खा पा रहे हो तो उसमें स्वाद अनुसार नमक लगा के खाओ। और हमारे यहाँ हर कल्चर और कम्युनिटी को एक्सेप्टेंस मिलता है। हमें कोई भी इन्फ्लुएंस करके चला जाता है, लेकिन कौन सा इन्फ्लुएंस अच्छा है कौन सा बुरा ये कोई कैसे पता करेगा? क्या पता कूलनेस के नाम पे तुम अपने दिमाग में कूड़ा डाल रहे हो धीरे धीरे। डोमिनेंट कल्चर तुमसे ज्यादा प्रोग्रेसिव हो सकता है, लेकिन किसी भी बैल बुद्धि को तुम ट्रेंड सेट करने नहीं दे सकते हो,
क्योंकि फिर इसके शिकार सारे बैल बुद्धे निकलेंगे। Because that's more. Everything is not as simple. I mean like math. Just like 2 pencils plus 2 pencils. The number 2 plus the number 2. I would say for the most part, yes. What do you mean for the most part? Like I said, What? there's some variations where, but the thing is, even that is a flawed concept. साफ शब्दों में जो भी वेस्ट का है वो कूल नहीं है। तो क्या करे गोगो, धोती कुर्ता पहने और क्लासिकल म्यूजिक सुने अब? नहीं, इंस्पिरेशन अच्छी चीज है, लेकिन इतना इन्फ्लुएंस मत हो जाओ कि तुम्हारी ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाए। हम कूल है भाई, हमें देखो ना, हम आपके गाने भी सुनते हैं, मूवीज भी देखते हैं, हमने आपका सब कुछ देखा है, हमें कार्डाशियन परिवार के सारे सदस्यों का नाम भी पता है, प्लीज हमें अपने जैसा समझो ना, वो ग्रीन कार्ड इधर लाओ। देखो 100 बात की एक बात है कि वो आगे है क्योंकि वो इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं। हमारी तरह वो एक दूसरे की कुटाई पिटाई में देश का प्रोग्रेस बर्बाद नहीं करते। फिर बोलो तुम लोग को मारेगा, तुम लोग का ये मारा मारी और बदमाशी का चक्कर में दोनों कम्युनिटी के बीच में प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या तुम लोग को ये अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। अरे हम लोग बदमाश लड़के हैं, हम लोग को अच्छा लगेगा। मूवीज ही देख लो तुम, वो जो आज बना रहे हैं हम 10 साल बाद बनाते हैं यहाँ। मतलब एक्सेप्टेबल सिनेमा तो बनाओ यार, ये बेसिक होना चाहिए। हमें कुछ भी करके बस अपने साथ वाले को या अपने पड़ोसी को ये फील करवाना होता है कि वो कितना बड़ा निकम्मा है। इसके आगे हम सोचते कब है? और कुछ लोग यहाँ थोड़ा सा कुछ अचीव क्या कर लेते हैं, खुद को दुनिया का पापा समझने लगते हैं। आमतौर पर सुबह के खाया जाता है। सर ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ ब्रेकफास्ट। ओके, विच ऑफ दीस मील्स इज जनरली ईटन इन द मॉर्निंग? ऑप्शन सुनिए, ए लंच, बी ब्रेकफास्ट, सी डिनर। लॉक करो, बी ब्रेकफास्ट लॉक। वाल्मीकि रामायण के प्रथम कांड का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट कांड ऑफ द वाल्मीकि रामायण? अरे ऑप्शन डालो। हाँ डालते हैं भैया। सर बी अयोध्या कांड को अच्छी तरीके से लॉक किया जाए। लॉक कर दें? लॉक कर दो। सर एक क्या उसमें 4 लॉक लगा दो, लेकिन लॉक करो। बहुत जोर से बोल रहे हैं, अरे लॉक करो। और दूसरी साइड होते हैं वो लोग जिनका कॉन्फिडेंस इतना लो होता है कि उन्हें लगता है वो कभी कुछ ओरिजिनल दे ही नहीं सकते दुनिया को। इसीलिए प्यूडीपाई और एंड्रू टेट जैसे कॉन्फिडेंट बैल बुद्धियों को सुन के इनको लगता है अरे ये तो गोरा है तो ठीक ही बोल रहा होगा। मिर्च लसानिया, यू इंडिया यू लूज, हा 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 हा। अरे वो तो इंडिपेंडेंट क्रिएटर है। और गांडू तो क्या करे, उनके ऊपर उन्होंने रिवर्स करते। कैसा चल रहा है? सबसे पहले तो ये बात मान लो कि तुम सबको खुश नहीं रख सकते। ऐसा नहीं है कि तुम सुंदर पिचाई जितने एक्सेलेंट हो गए तो तुम्हारे साथ रेसिज्म नहीं होगा। जिन्हें करना है वो करेंगे। तुम बिना मिस्टर कूल के वैलिडेशन के भी नॉर्मली जी सकते हो। ये कोई एग्जाम नहीं है जिसमें तुम्हें सब रट के जाना है। तुम्हारा कल्चर भी कूल है, बस तुम्हें पर्सपेक्टिव बदलने की जरूरत है। यहाँ हर दूसरे घर में तुम्हें टैलेंटेड लोग मिलेंगे। ओरिजिनलिटी की कमी थोड़ी है हमारे पास। अगला पॉप आइकन हमारे यहाँ से क्यों नहीं आ सकता? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है ये। कुछ बंदर ये बिलीव नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें अदरक का स्वाद नहीं पता। तुम्हारे पास जो भी स्किल्स या आइडियाज है तुम अभी उन्हें इम्प्लीमेंट करके कुछ कर सकते हो। अगला माइक्रोसॉफ्ट, अगला हिट गाना, अगला मास्टरपीस इंडिया से क्यों नहीं हो सकता? और वो हॉलीवुड अप्रूव थर्ड वर्ल्ड वाला ड्रामा नहीं, कुछ जेन्युइनली मजेदार। ऐसे ही तुम डोमिनेंट आइडियोलॉजीज को चैलेंज करते हो और खुद का एक नैरेटिव बनाते हो अपने सॉफ्ट पावर से। जापान, चाइना और कोरिया ने भी यही किया है। कब तक इंडिया को सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्री बना के रखोगे? अपने कूल का डेफिनेशन तुम खुद डिसाइड करो। गवर्नमेंट तुम बनाते हो और वो तुम्हारे लिए ही है। उनके पीछे पड़ो अपना देश ऐसा बनाने के लिए कि कोई इसको छोड़ के भागने पे मजबूर ना हो। और प्लीज देश को बांटने वाले कैंसर से दूर रहो। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब इंडिया है। तुम्हारी इंडियन आइडेंटिटी सबसे ऊपर है। चैलेंजेस है तो अपॉर्चुनिटीज भी है, लेकिन तुम इंडिविजुअल लेवल पर शुरू तो करो। नेशनल लेवल पे इसका असर अपने आप दिखेगा। ऑथेंटिक रह के एक्सप्रेस करो खुद को। मिस्टर कूल भौंकता है तो भौंकने दो। तुम मस्त अपना नैरेटिव बनाते रहो। क्या पता किसी दिन मिस्टर कूल तुमसे वैलिडेशन मांग रहा हो।
आज की कक्षा यहीं खत्म होती है मित्रों। इस वीडियो पे जितना लाइक और हाइप पॉसिबल है करो। वीडियो के लिए टॉपिक्स भेजते रहो नीचे कमेंट्स में या इंस्टा @pepsity पे। गोगो के काम को डायरेक्टली अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। फिर से हैप्पी दिवाली, मिलते हैं अगले वीडियो में। पानी पीना है तो गिलास में पियो, इस बिस्लेरी में क्या रखा है? सेवा करनी है तो माँ भी करो, इस लड़कियों में क्या रखा है? सुन राम, पानी